ओके, इस स्लाइड में देखें कि हाउ challenges or miseries of the man are a result of the brutalities that he used to commit with other human beings and animals. कहता है टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, टू सी अ वर्ल्ड दुनिया को देखना इन अ ग्रेन ऑफ सैंड रेत के जर्रे में। कहता है दुनिया को रेत के जर्रे में देखना, एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और आसमान को एक जंगली फूल में। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, इन्फिनिटी कहते हैं हमेशा रहने को, इटर्निटी, इन्फिनिटी लाजवाल। कहते हैं होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, पाम कहते हैं हथेली को। कहते हैं ए होल्ड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को थाम लो, इन द पाम ऑफ योर हैंड, अपने हाथ की हथेली में। एन इटर्निटी इन एन आर, इटर्नल बी ए सेम है, इटर्नल कहते हैं हमेशा जिंदा रहने को। एन इटर्निटी इन एन और इस घंटे में हमेशा की जिंदगी को। और रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, रॉबिन रेड ब्रेस्ट पिंजरे एक इसका नाम है, क्या कहते हैं इसको, एक स्पैरो का नाम है, चिड़िया का नाम है जिसके गोल्डन ब्रेस्ट है, जिसका सुनहरी सीना है। कहता अ रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, एक सुनहरी छाती वाली चिड़िया अपने पिंजरे में। पुट ऑल हेवन इन अ रेज, पूरे आसमान को गुस्सा दिलाती है। इसका मतलब है कि आपने चिड़िया जो है उससे उसकी फ्रीडम ले ली, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, द होल हेवन इज इन स्टेट ऑफ अग्रेशन, पूरा आसमान जो है वो एक गुस्से की कैफियत में है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है उसने क्या किया है, उसने ही हिमसेल्फ हैज टेक द अथॉरिटी ऑफ गॉड, उसने गॉड की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। और वो गॉड की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए उसने गॉड ने जो क्रिएचर्स बनाई हैं उनको उसने अपने पिंजरे में बंद कर लिया है। इसको इन्फिनिटी कहते हैं, अनलिमिटेड, लामहदूदियत, इन द पाम ऑफ योर हैंड, तुम्हारे हाथ की हथेली में। और इटर्निटी कहते हैं हमेशा रहने को, लाजवाल। के आगे कहते हैं अ डव हाउस फिल्ड विद डव एंड पिजन्स, एक डव का फाख्ता का घर फील्ड भरा हुआ है विद डव्स एंड पिजन, फाख्ता से और कबूतरों से। शडर्स हेल द ऑल इट्स रीजन, क्या है ये, जहन्नम को हिला दिया है, ऑल इट्स रीजन, और उसके सारे इर्द गिर्द के इलाकों को। शडर शेक को कहते हैं कांपने को। क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपने फाख्ता को पिंजरे में बंद कर लिया है तो उससे क्या है, जहन्नम जो है वो भी कांप गई है। ऊपर वो कहता है कि आपने जब परिंदे को, एक चिड़िया को, एक प्यारी सी रॉबिन रेड ब्रेस्ट को पिंजरे में बंद किया तो उससे क्या था, होल हेवन इज इन स्टेट ऑफ एंगर और अग्रेशन। अ डॉग स्टार्व्ड एट हिज मास्टर्स गेट, एक कुत्ता, स्टार्व्ड होता है हंग्री, भूखा। अ डॉग स्टार्व्ड एट हिज मास्टर्स गेट, एक कुत्ता अपने मास्टर, अपने आका के दरवाजे पे भूखा बैठा है। प्रिडिक्ट्स द रून ऑफ द स्टेट, वो क्या करता है, वो इस स्टेट के जवाल की को प्रिडिक्ट करता है, उस स्टेट के जवाल की पेशन गोई करता है, उसकी पेश गोई करता है। अ हॉर्स मिस यूज अपॉन द रोड, एक हॉर्स को, घोड़े से आप गलत काम ले रहे हो, ज्यादा काम ले रहे हो, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, अपॉन द रोड, सड़क के ऊपर। अब इंसान कहता है कि क्या है, वो इतना परेशान क्यों है, वाई ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ मिजरी, उसकी जिंदगी की जो हार्डशिप्स हैं, वाई डज नॉट कम टू इट्स एंड, ये खत्म क्यों नहीं होती, उसकी परेशानियां कम क्यों नहीं होती। तो विलियम ब्लेक आपको बता रहा है कि उसकी परेशानियां कम इसलिए नहीं होती कि उसने मासूम परिंदों को पिंजरे में बंद कर लिया है, उसने फाख्ता और कबूतरों को फाख्ता के घर में बंद कर लिया है, वो कुत्ता जो उसने पेट रखा है वो उसने भूखा रखा हुआ है, हॉर्स जो है उससे वो गलत
उसको मिस यूज कर रहा है, उससे ज्यादा काम ले रहा है, तो जब वो इतनी ज्यादा क्रूएलिटीज जो है, वो इंसान इतना जालिम हो जाएगा, इतना क्रूअल हो जाएगा, इतना ब्रूटल हो जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग जब एनिमल्स को इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटीज एनिमल्स को फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो एज अ रिजल्ट फिर ह्यूमन बीइंग इंसान भी खुश नहीं रह सकेगा, उसको भी पेन्स और मिजरीज फेस करना पड़ेंगी। ही हैज टू फेस द म्यूजिक ऑफ व्हाट ही हैज डन, उसको उसका म्यूजिक फेस करना पड़ेगा जो कि उसने किया है। ओके, आगे क्या कहता है? कहता है कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, ईच आउटक्राई ऑफ द हंटेड हेयर। कहता है सड़क पर एक घोड़े का बुरी तरह जो इस्तेमाल है, वो कॉल्स टू हेवन, वो आसमान को बुलाता है, फॉर ह्यूमन ब्लड, इंसानी खून के लिए। वो इंसानी खून के लिए क्या करता है? आसमान को बुलाता है। इसका मतलब है कि वो घोड़ा जिसको आप अजियत देते हैं, जिसके ऊपर आप जुल्म करते हैं, वो भी आपसे बदला लेता है। ईच आउट क्राई ऑफ द हंटेड हेयर, ईच आउट क्राई शिकार किए गए खरगोश की हर चीख। आउट क्राई कहते हैं चीख को, हंटेड कहते हैं शिकार किए गए। कहते हैं शिकार किए गए खरगोश की हर चीख। अब वो हर एनिमल को बता रहा है, हर एनिमल को वन बाय वन वो इंडिकेट कर रहा है जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग जुल्म करते हैं। अ फाइबर फ्रॉम द ब्रेन डज टीयर, दिमाग के एक एक रेशे को खराब कर देती है। अ स्काई लार्क वॉन्डेड इन द विंग्स, परों में जख्मी गुनगुनाने वाले परिंदे को। स्काई लार्क कहते हैं गुनगुनाने वाला परिंदा, विंग्स पर, परों में जख्मी गुनगुनाने वाले परिंदे को। क्या कहता है? कहता है कि इंसानी दिमाग के हर एक रेशे को जो खरगोश है उनकी चीखें खराब कर देती हैं, खरगोशों की चीखें खराब कर देती हैं, और परों में जख्मी गुनगुनाने वाले परिंदों को। अ चेरुबीम डज सीज टू सिंग, सीज कहते हैं मना करना। क्या कहता है? कहता है अ चेरुबीम डज सीज टू सिंग। आगे कहता है द गेम कॉक क्लिप्ड आर्म्ड फॉर फाइट। अब इसे देखें, कहता है अचेरुबीम कहते हैं फरिश्ते को, अचेरुबीम डज सीज टू सिंग, फरिश्ते गाने से रोक देते हैं। द गेम कॉक क्लिप्ड कहते हैं काटा गया, जिसको आप काटा गया हो। अ गेम कॉप्ड क्लिप्ड आर्म्ड फॉर राइट, आर्म्ड फॉर फाइट। कहता है गेम कॉक के लिए काटा गया और लड़ाई के लिए तैयार मुर्गा। आर्म्ड होता है मसल्ला, फाइट लड़ाई, गेम कॉक कहते हैं मुर्गों की लड़ाई का खेल। कहता है और गेम कॉक के लिए काटा गया और लड़ाई के लिए तैयार मुर्गा। डज द राइजिंग सन अफ्राइट, आगे देखें, कहता है डज द राइजिंग सन अफ्राइट एवरी वुल्फ्स लाइन्स हाउ। अब हर चीज को, हर एनिमल को जिसे ह्यूमन बीइंग टॉर्चर करता है और वो इन गुनाहों को गुनाह नहीं समझता, विलियम ब्लेक क्या कर रहा है? उनको वन बाय वन पॉइंट आउट कर रहा है। वो कहता है कि ये वो बीमारियां हैं, ये वो इश्यूज हैं जो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के ज़वाल का, उसके डाउनफॉल का बायस हैं। ये वो सिंस हैं जिनको ह्यूमन बीइंग इवन सिन ही नहीं समझता। डज द राइजिंग सन अफ्राइट, तलू होते हुए सूरज को डराता है। एवरी वुल्फ्स एंड लायंस हाउल, और भेड़िए और शेर का ववेला। एवरी वुल्फ्स एंड लायंस हाउल, हाउल कहते हैं ववेला करना, शोरगुल करना। कहता है अब गेम कॉक के लिए काटा गया और लड़ाई के लिए जो तैयार मुर्गा है वो सूरज को भी डरा देता है। क्यों? क्योंकि जब आप मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं तो उसमें क्या है, एक की डेथ हो जाती है। रेजिज फ्रॉम हेल्स अ ह्यूमन सोल, द वाइल्ड डियर वंडरिंग हेयर देयर। कहता है रेजिज फ्रॉम हेल, रेजिज कहते हैं परवान चढ़ना, फ्रॉम हेल जहन्नम से, अ ह्यूमन सोल इंसानी रूह। कहता है जहन्नम से इंसानी रूह को बेदार करता है।
द वाइल्ड डियर वंडरिंग हेयर एंड देयर, जंगली हिरन इधर से उधर आवारागर्दी करता है। वंडरिंग होता है फिरना, वाइल्ड डियर कहते हैं जंगली हिरन को। कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, वो इंसानी रूह को बेपरवाही से रखता है। द लैम्ब मिसयूज्ड ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइफ, अब लैम्प को मिसयूज करते हैं, कहते हैं गलत तरीके से इस्तेमाल शुदा मेमना। क्या कहता है? कहता है वाइल्ड डियर वंडरिंग हेयर एंड देयर, जंगली हिरन इधर से उधर आवारागर्दी करता है। उसके बाद कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, इंसानी रूह को निगहदाश्त से दूर रखता है। लैम्प मिसयूज्ड ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ, गलत तरीके से इस्तेमाल शुदा मेमना अवामी दंगा फसाद को बढ़ाता है। पब्लिक स्ट्राइफ कहते हैं दंगे फसाद को, ब्रीड्स कहते हैं बढ़ाना, नशोनुमा करना। कहता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल शुदा मेमना क्या करता है, दुनिया में दंगा फसाद फैलाता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि हर गुनाह ये जो है वो ह्यूमन बीइंग करते हैं। मुर्गों को लड़ाते हैं, खरगोश का शिकार करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, स्काई लार्क, हर इवल जो यहाँ पे बताया गया है वो टू सम वे और द अदर वे क्या है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जब ह्यूमन बीइंग इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने ज़्यादा गुनाह करता है जिनको वो गुनाह नहीं समझता, तो क्या होता है, इट रेजेस फ्रॉम हेल ला ह्यूमन सोल, इंसानी रूह फिर जो है वो जहन्नम में परवान चढ़ती है। फिर ह्यूमन सोल हेल में रहती है, उसे कभी सुकून नहीं मिल सकता इतने जानवरों के ऊपर इतना जुल्म सितम करने के बाद। इसका मतलब है ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी पेन इन हिज लाइफ, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी जिंदगी में हर तकलीफ के लिए। एंड येट फॉरगिव्स द बुचर्स नाइफ, और फिर भी कसाई की छुरी को बख्श देता है। द बैट डेट फ्लिट्स एट क्लोज ऑफ आई, वो चमगादड़ जो शाम के वक्त तेजी से उड़ती है। बैट चमगादड़ को कहते हैं, फ्लिट तेजी से उड़ना। हैज लेफ्ट द ब्रेन डेट वुड नॉट बिलीव, उस दिमाग को छोड़ देती है जो यकीन नहीं करता। हैज लेफ्ट द ब्रेन, वो दिमाग को छोड़ देती है। डेट वुड नॉट बिलीव, जो यकीन नहीं करता। द ओल डेट कॉल्स अपॉन द नाइट, रात के वक्त बोलता हुआ उल्लू, ओल उल्लू को कहते हैं। डेट कॉल्स जो बोलता है, अपॉन द नाइट रात के वक्त। स्पीक्स द अनबिलीवर्स फ्राइट, फ्राइट खौफ को कहते हैं, अनबिलीवर काफिर के खौफ को जाहिर करता है। अनबिलीवर क्या कहते हैं, जो कि खुदा पे यकीन ना रखता हो। कहता है जो ओल उल्लू रात को बोलता है वो उन लोगों के खौफ को जाहिर करता है जो कि खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखते। ही हु शैल हर्ट द लिटिल रैन, रैन परिंदे का नाम है, वो शख्स जो छोटे परिंदे को नुकसान पहुंचाता है। शैल नेवर बी बिलव्ड बाय मैन, उसे इंसान कभी नहीं चाहेगा। कहता है कि हर्ट नुकसान पहुंचाना, रैन परिंदे का नाम। कहता है वो शख्स जो छोटे परिंदे को नुकसान पहुंचाता है उसको इंसान कभी नहीं चाहेगा। उसके बाद कहता है कि ही हु ऑक्स रैथ हैज मूव्ड, वो जिसने बैल को गुस्सा दिलाया। शैल नेवर बी बाय वुमेन लव, कभी भी किसी औरत से नहीं चाहा जाएगा। ही हु ऑक्स टू रैथ हैज मूव्ड, जिसने भी एक बैल को गुस्सा दिलाया उसे कोई भी औरत प्यार नहीं करेगी। द वेंटन बॉय डेट किल्स द फ्लाई, द वेंटन बॉय, वेंटन कहते हैं आवारागर्द, द वेंटन बॉय आवारागर्द लड़का, डेट किल्स द फ्लाई, जो कि मक्खियों को मारते हैं। शैल फील द स्पाइडर्स एनिमिटी, मकड़ी के दुश्मनों का सामना करेंगे। फील सामना करना, महसूस करना, दुश्मनी एनिमिटी, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को, वो मकड़ी की दुश्मनी का सामना करेंगे। इसका मतलब है कि इंसान की हर डीड, हर काम उसका क्या है, इट इज टू सम वे और द अदर अफेक्टेड द अदर ह्यूमन बींग्स एंड द एक्ट्स ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, इंसान के काम एक दूसरे, हर काम दूसरे काम को अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई
घोड़े के ऊपर ऑक्स को तंग कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, तो उसे कोई भी फीमेल कोई अच्छा काम नहीं समझेगी और वो उसको कभी भी प्यार या इज्जत नहीं देगी। ही हु टॉर्मेंट्स द चैफर्स स्प्राइट, वो जो भंवरे की रूह को अजाब में मुब्तला करता है। चैफर बनवरा कहते हैं जो भंवरे को तकलीफ देता है, टॉर्मेंट अजाब में मुब्तला करना। उसके लिए क्या कहता है, जो भंवरे की रूह को अजाब में मुब्तला करता है। वेव्स अ बॉवर इन द एंडलेस नाइट, लामतानाही परेशानी में, हमेशा रहने वाली परेशानी में मुब्तला होगा। कहता है जो चैफर की रूह को तंग करता है वो भी हमेशा रहने वाली परेशानी में मुब्तला होगा। ओके, अब आगे कहता है द कैटरपिलर ऑन द लीफ, पत्ते पर मौजूद कीड़ा। रिपीट्स टू दी दाई मदर्स ग्रीफ, तुम्हारी माँ को गम में मुब्तला कर देगा। कहता है कैटरपिलर किल्स नॉट द मोथ नॉर बटरफ्लाई, पतंगे या तितली को मत मारो। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रेवेथ नाइट, क्योंकि क्यामत का दिन नजदीक है। अब पोएट क्या कर रहा है, पोएट ट्राइज टू गिव द फियर ऑफ द इटर्नल लाइफ, आखिरत की जिंदगी का खौफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। कहता है किल नॉट मोर नॉट बटरफ्लाई, कहता है तुम किसी भी तितली या पतंगे को, मौत पतंगे को कहते हैं, पतंगे या तितली को मत मारो। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रेविड नाइट, ड्रेविड नाइट कहता है लास्ट जजमेंट, क्यामत का दिन जो है वो करीब है। मतलब देयर विल बी अ टाइम जब आपसे पूछा जाएगा हर उस जुल्म के बारे में जो कि आप एनिमल्स के ऊपर करते हैं। पहले उसने वो सारी क्रूएलिटीज और ब्रूटैलिटीज को बताया जो इंसान जानवरों के ऊपर करता है। उसके बाद वो आगे से कहता है कि ना करो, ऐसे ना करो, जानवरों के ऊपर ऐसे जुल्म ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि क़यामत का दिन नजदीक है। देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी आस्क्ड फॉर द थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। उसके बाद क्या कहता है, कहाँ था, फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रेविड नाइट। उसके बाद कहता है द बेगर्स डॉग एंड विडोज कैट, बकारी के कुत्ते और बेवा की बिल्ली। फीड देम एंड दो विल्ट ग्रो फैट, खुराक मुहैया करो और तुम खुशहाल हो जाओगे। कहते हैं बकारी के कुत्ते को और बेवा की बिल्ली को अगर तुम फीड करते हो, उसे खुराक देते हो, तो क्या होगा, तुम खुशहाल हो जाओगे। इससे ऊपर कहता है ही हु शैल ट्रेन द हॉर्स टू वार, वो जो घोड़े को जंग के लिए तैयार करता है। शैल नेवर पास द पोलर बार, वो कभी कतबी बार से आगे नहीं जा सकेगा। इसका मतलब है कि अगर आप घोड़े को वार के पर्पज से तैयार करोगे तो क्या होगा, आप कभी अच्छे नहीं हो सकोगे, कभी जिंदगी में, आखिरत की जिंदगी में आप खुशहाल नहीं हो सकोगे। क्योंकि आप जानवरों के ऊपर जुल्म करते हो। और अगर आप उसके बरक्स बकारी के कुत्ते और बेवा की बिल्ली को आप फीड करोगे तो उससे क्या होगा, दो विल्ट ग्रो फैट, तुम खुशहाल हो जाओगे। ग्रो फैट का मतलब मोटा होना नहीं है, यहाँ पे ग्रो फैट का मतलब खुशहाली है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुशहाल हो जाओगे। उसके बाद क्या कहता है, द नेट दैट सिंग्स हिज समर्स सॉन्ग, पॉइजन गेट फ्रॉम स्लेंडर्स टंग। कहता है मक्खी जो अपने मौसम गर्मा का गीत गाती है। नेट कहते हैं मक्खी को, मक्खी जो अपने मौसम गर्मा का गीत गाती है। उसके बाद क्या कहता है, पॉइजन गेट फ्रॉम स्लेंडर्स टंग, उसकी जुबान से जहर लिया जाता है। पॉइजन गेट, उसकी जुबान से जहर निकाला जाता है, उससे जहर लिया जाता है। इज द स्वेट ऑफ एनवेज फुट, यहाँ पे वो कहता है पॉइजन गेट फ्रॉम स्लेंडर्स टंग। स्लेंडर कहते हैं
जो किसी के ऊपर तोहमत लगाता है। पॉइजन गेट्स, जहर लिया जाता है या जहर उगलता है। फ्रॉम स्लेंडर्स टंग, तोहमत लगाने वाले की जबान से। कहता है तोहमत लगाने वाले की जुबान से जहर निकलता है। द पॉइजन ऑफ द स्नेक एंड नेफ्ट, सांप और छिपकली का जहर। इज द स्वेट ऑफ एनवेज फुट, एनवे कहते हैं हसद को, एनवेज फुट हसद करने वाले के पाँव का। इज द स्वेट पसीना, इज द स्वेट ऑफ एनवेज फुट, ये हसद करने वाले के पाँव का पसीना है। द पॉइजन ऑफ द हनी बी, ये शहद के छत्ते का जहर है। अब क्या कहता है कि जो चुगली करने वाला है, जो बुहतान लगाने वाला है, जो तोहमत लगाने वाला है, उसका जहर क्या है? वो सांप के छत्ते के जहर की तरह है। वो कोई छोटा जहर नहीं है। वो हसद करने वाले के पों का जहर शहद की मक्खियों के छत्ते का जहर है। ये वो कोई कॉमन क्राइम्स नहीं है जिनको आप इग्नोर कर सकें। दीज आर द सीरियस क्राइम्स। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हम दूसरा पार्ट कल देखेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर लाइफ। अल्लाह हाफिज।